जरा सोचिए क्या होगा अगर जब आपको 3 महीने के लिए घर के अंदर रहने की सजा मिले तो आप उन 3 महीनों में कुछ नया कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा ही होता है जिसमें एक लड़के को 3 महीने के लिए घर के अंदर रहने की सजा मिलती है, लेकिन इन्हीं 3 महीनों के अंदर वो लड़का कुछ ऐसा कमाल कर देता है और अपनी पड़ोसन पर निगरानी भी रखता है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या करता है वो लड़का। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम केल को देखते हैं जो अपने डैड के साथ फिशिंग करने गया होता है और उसका डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि काफी समय बाद वो अपने बेटे के साथ समय बिता रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घर वापस आ रहे होते हैं और अचानक से एक ब्लैक कलर की गाड़ी उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती है और आसानी से वो ओवरटेक भी कर लेती है, लेकिन अचानक से वो आगे जाकर एकदम मोड़ काट लेती है जिससे कि केल के डैड अचानक गाड़ी को संभाल नहीं पाते और आगे गाड़ी को ठोक देते हैं और ऐसे ही पीछे से आ रही गाड़ी भी उन पर चढ़ जाती है जिससे कि बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है और केल के डैड की वही मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन केल बच जाता है। अब हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ क्लास में केल सो रहा होता है। तभी टीचर अचानक से वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि सोचो तुम्हारे डैड को कितना बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि क्लास में तुम सो रहे हो। तो इस बात से केल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने टीचर को जोर से पंच मारता है, जिसके बाद केल पर केस हो जाता है और केल को इसी तरह से कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ पर उसे 3 महीने के लिए घर के अंदर ही रहने को कहा जाता है, यानी उसे 3 महीने के लिए घर के अंदर रहने की सजा मिली होती है। इसलिए केल के पैर पर एक मशीन लगाई जाती है जिससे अगर केल 100 मीटर बाहर घर से जाता है तो पुलिस को पता चल जाता है और वह मशीन पूरी तरह से वाटरप्रूफ होती है जिससे कि वो 3 महीनों तक उसे नहीं निकाल सकता था। अब केल से गुस्सा होकर उसके माँ उसके वीडियो गेम्स और टीवी उसका सब कुछ बंद करवा देती है, इसलिए केल 2-4 दिन तो घर में ऐसे ही बिताता है। तभी अचानक से केल अपनी खिड़की में झांकता है जहाँ पर वो देखता है कि उनके पड़ोस में एक नई फैमिली रहने आई होती है और केल को पता चलता है कि उस फैमिली में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी है और केल उस लड़की को ताड़ने में बिजी होता है। तभी कुछ नटखट बच्चे वहाँ घर के सामने आकर कुछ गंदगी डाल देते हैं, तो वो उन बच्चों को पकड़ने के लिए 100 मीटर दायरे से बाहर चला जाता है जिससे कि पुलिस वहाँ पर आ पहुँचती है और उसकी माँ और उसे वार्निंग देकर जाती है कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ केल की पड़ोसन के सामने उसके पहले दिन ही पोपट हो जाता है और इसी वजह से वो दिमाग लगाता है और वह अपने घर के 100 मीटर के दायरे के अंदर एक रस्सी लगा देता है जिससे कि वह बाहर ना जा सके और केल फिर अपनी नई पड़ोसन को फिर से ताड़ने लगता है और ऐसे ही वो आने जाने वाले सभी लोगों को देखता है और कौन किस समय क्या कर रहा है। और ऐसे ही केल का दोस्त रोनाल्डो भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वह रोनाल्डो को अपनी नई पड़ोसन दिखाता है जो कि स्विमिंग कर रही होती है और आखिर में वो समय आ ही जाता है जिसका केल बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और वो अपनी नई पड़ोसन से मुलाकात करता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि लड़की का नाम होता है एस्ले और एस्ले उससे थोड़ी देर बात करके वहाँ से चली जाती है। अब रात को केल न्यूज देख रहा होता है जिसमें न्यूज में बताया जा रहा था कि शहर की लड़कियां अचानक से गायब हो रही है और हाल ही में एक और लड़की गायब हो चुकी है और न्यूज में हमें पता चलता है कि किडनैपर के पास एक ब्लू कलर की मस्टैंग गाड़ी है और उसका बोनट आगे से ठुका हुआ है। अब फिर से केल अपनी पड़ोसन को ताड़ने लगता है और ऐसे ही उसकी नजर अपने दूसरे पड़ोसी पर पड़ती है जो कि अपनी ब्लू कलर की मस्टैंग गाड़ी लेकर आ रहा होता है और जैसा कि न्यूज में बताया जा रहा था उस गाड़ी पर भी आगे एक डेंट होता है और हमें पता चलता है कि उस पड़ोसी का नाम टर्नर होता है और वह अपनी कार से उतरता है और अपने गैराज के अंदर जाता है और यहाँ पर केल की खोपड़ी खनकती है कि कहीं ये वही बंदा तो नहीं जो किडनैप कर रहा है लड़कियों को। अब अगले दिन केल फिर से यही न्यूज़पेपर में देखता है और वो अपने दोस्त रोनाल्डो के साथ सारी पुरानी वारदातों को देखता है जिसमें लड़की को तरीके से किडनैप और उन्हें मारा गया था। अभी हमारा केल ठहरा अनाड़ी वह फिर से अपनी पड़ोसन को रोनाल्डो के साथ देखने लगता है, लेकिन अचानक से एस्ले की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनके घर पहुंच जाती है। अब बातें घुमाने के लिए केल उससे इधर उधर की बातें करने लगता है और कहता है कि क्या तुम उन लड़कियों के बारे में जानती हो जो कि उस शहर से गायब हो रही है और कहता है कि उनके पीछे टर्नर ही है। अब भाई एस्ले को भी इन चीजों में मजा आने लगता है और वह उनके साथ मिल जाती है और तीनों लोग टर्नर पर जासूसी करने लगते हैं। अब ऐसे तो बात बनती नहीं है, इसलिए वो उसके घर पर कैमरे फिट कर देते हैं जिससे कि वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। अब टर्नर रात को
फिर से एक लड़की को लेकर आता है और अब एस्ले और केल ये सब देख रहे होते हैं। तो इसी बीच एस्ले के घर से एक कॉल आती है और वो अपने घर पर चली जाती है और फिर केल अकेला उस पर नजर रखने लगता है। और अब केल देखता है जो लड़की टर्नर के साथ आई हुई होती है वह अचानक से उससे दूर भागने लगती है और हेल्प मांगने के लिए चिल्लाती है। तभी अचानक केल से गलती से फ्लैश ऑन हो जाता है और एक फोटो क्लिक हो जाती है जिससे कि टर्नर उसे देख लेता है और यह सब देख उस लड़की को वो घर से जाने देता है और सावधान हो जाता है। अब अगले दिन टर्नर केल के घर पहुंचता है और उसकी माँ को सुपर मार्केट से लेकर आया होता है। अब केल को उस पर शक होता है कि अगला शिकार कहीं मेरी माँ ना हो और अब टर्नर सीधी बात ना करते हुए उसे इनडायरेक्ट तरीके से धमकी देकर जाता है। अब केल ये सभी बातें जाकर एस्ले को बताता है, लेकिन एस्ले बहुत ज्यादा बिजी होती है क्योंकि उसने अपने घर में रात को पार्टी रखी होती है क्योंकि उस टाइम उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे और एस्ले बहुत सारे लड़कों को लेकर पार्टी कर रही होती है जिससे कि केल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वह पार्टी में नहीं जा सकता था। तो केल लगाता है दिमाग कि भैया ऐसे तो नहीं बन पाएगी बात। तो वह अपना बड़ा वाला स्पीकर उठाता है और अपनी छत पर उसे ले जाकर जोर जोर से बजाने लगता है और उनकी पार्टी खराब करने लगता है। लेकिन एस्ले को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। केल इनडायरेक्ट तरीके से उसकी तारीफ करता है और उसे प्रपोज करने लगता है। तो एस्ले यहीं पर पिघल जाती है और एस्ले उसे किस करने लगती है। अब वो दोनों किस करने में बिजी होते हैं। तो हम देखते हैं कि टर्नर अपने साथ अपने घर पर एक लड़की लेकर आता है और उसे मार डालता है और उसे एक बैग में बंद करके उसे गैराज की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जब वह लड़की को ले जा रहा था तो केल और एस्ले टर्नर को देख लेते हैं। अब अगले दिन जब टर्नर सुपरमार्केट जाता है तो एस्ले उस पर नजरें गड़ाई होती है और केल के कहने पर रोनाल्डो उसकी गाड़ी में जाकर उसके गैराज का कोड निकाल लेता है और जब एस्ले अपनी कार में बैठ जाती है तो टर्नर भी उसकी गाड़ी में घुसाता है और उसे वार्निंग देता है कि मेरा पीछा मत करो और इस मामले में पड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अब एस्ले घर पहुंच चुकी थी लेकिन उसकी धमकी सुनकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि सच में हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। अब हम रात के सीन को देखते हैं जहाँ पर रोनाल्डो केल के पास आता है और केल रोनाल्डो को गैराज में भेजता है क्योंकि रोनाल्डो का फोन टर्नर की गाड़ी में रह गया था। और जब रोनाल्डो उसके गैराज में पहुंचता है तो देखता है कि एक डेड बॉडी एक प्लास्टिक के बैग में रखी हुई है। लेकिन इतनी देर में टर्नर वहां पर पहुंच जाता है, इसलिए केल अपने दोस्त को बचाने के लिए टर्नर के घर जाता है और इसी वजह से वह 100 मीटर क्रॉस करके बाहर चला जाता है जिससे कि पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन केल पुलिस को कहता है कि टर्नर के गैराज में एक डेड बॉडी पड़ी है। लेकिन जब पुलिस उस गैराज में पहुंचती है तो वहां पर उन्हें एक हिरण की लाश मिलती है। अब पुलिस केल की मां से कहती है कि उसे टर्नर से माफी मांगनी होगी, नहीं तो उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब केल की मां टर्नर के घर उसे माफी मांगने के लिए पहुंचती है और रोनाल्डो भी वहां से मौका देखकर भाग जाता है क्योंकि जब पुलिस आई होती है तो टर्नर डर जाता है। तो इसी बीच रोनाल्डो उसे चकमा देने में कामयाब होता है। अब केल दूरबीन की मदद से अपनी माँ को देख रहा था जो कि टर्नर के घर पहुंच चुकी थी। अब रोनाल्डो केल को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जो कि टर्नर के गैराज का होता है और उस वीडियो क्लिप में लड़की की सच में एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिससे कि केल को यकीन हो जाता है कि किडनैपर और किलर का काम टर्नर ही करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी माँ को बेहोश करने की कोशिश करता है और केल की माँ को वह बांध देता है और वो केल के घर पहुंच जाता है जहाँ पर वो रोनाल्डो को एक बैट से हिट करता है जिससे कि रोनाल्डो वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी वो अचानक से वो केल पर भी हमला करने लगता है। लेकिन केल 100 मीटर दायरे से बाहर जाने की कोशिश करता है जिससे कि पुलिस उसकी मदद के लिए वहां पर पहुंच सके, लेकिन वो 100 मीटर दायरे से बाहर नहीं जा पाता और उसे मारकर वो घर के अंदर ले जाता है जहां पर वह कुछ से उसे बांध देता है और उससे अपना प्लान बताता है। और टर्नर उससे कहता है कि तुम्हें पुलिस को बताना होगा कि तुमने ही अपने दोस्त रोनाल्डो को मारा है क्योंकि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ था। और कहता है कि तुम्हारी मोम को भी तुमने ही मारा है क्योंकि तुम्हारी मोम ने तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया। इतनी देर में ही हम देखते हैं कि एस्ले वहां पर पहुंच जाती है और पीछे से उस पर हमला कर देती है। अब वे दोनों मिलकर टर्नर को छत से नीचे गिरा देते हैं और तभी दोनों पुल की तरफ भागकर पुल में कूद जाते हैं। और जब वो अपनी माँ को वहां से बचाने आता है तो देखता है कि हर तरफ लाश बिछी हुई है, तो कोई दीवार पर लाश है तो कोई फर्श पर, और वो 100 मीटर के दायरे से बाहर आकर आ चुका होता है, इसलिए वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। और वो वहां पर देखता है कि उसने कई डेड बॉडीज फ्रिज में रखी हुई थी और एक सिगरेट
रूम में पहुंच जाता है और इसी बीच पुलिस भी वहाँ पर पहुंच जाती है और पुलिस के पीछे अचानक से टर्नर आ जाता है और पुलिस वाले की गर्दन मोड़कर उसे मार डालता है। और हम वहीं पर देखते हैं कि कील अपनी माँ को छुड़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर टर्नर पहुंच जाता है और टर्नर को वो एक ग्लास कटर से मारता है और अपनी माँ को बाहर लेकर आ जाता है। और हम देखते हैं कि बाकी पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुंच चुके थे और अब पुलिस वाले उसकी मशीन भी हटा देते हैं क्योंकि वो उसकी सजा माफ कर देते हैं क्योंकि उसने एक बड़े मुजरिम को पकड़वाने में उनकी मदद की थी। अब हम देखते हैं कि केल और एशले साथ में खड़े होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो यहीं पर हमें मूवी खत्म दिखाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं फिल्म सिंबल की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।